पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जब मैं मालिक के दर्शनों में आती, कहती गुरुजी मेरी बीमारी नहीं जा रही, गुरुजी मेरी बीमारी नहीं जा रही। एक दिन मालिक ने कहा, परमात्मा ने, पुराने आश्रम बरवाला की बात है, मालिक ने कहा बेटा तुझे तो नया जीवन दिया है, तेरे तो श्वास ही नहीं थे, तुझे तो नया जीवन दिया। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं आया, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास की कमी थी। मैं अविश्वास से मैं तो उसके सहारे आई थी कि मेरे रोग ठीक हो जाएं। लेकिन कहते हैं कि जब तक विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं होता। परम संत परम दयालु हैं, पूर्ण ब्रह्म संत रामपाल जी महाराज की दया हुई, मालिक ने मुझे ये सांसें जो दी हैं, आज मैं खड़ी हूँ उस मालिक के सहारे हूँ। परमात्मा ने बड़ी विशेष रजा की, मालिक ने कहे पे फिर भी मुझे विश्वास नहीं आया। मुझे इतनी अल्प बुद्धि जी हूँ कि मुझे विश्वास फिर भी नहीं आया। मैं आकर के अपने भगत जी से कहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे कहा, तो उन्होंने कहा सही होगा, परमात्मा ने कहा है तो, क्योंकि उनको वो आए थे, उनको ज्ञान को समझ के उन्होंने नाम लिया। मेरे को ज्ञान समझ में नहीं आया, मेरे दिमाग में तो देवी देवताओं का बोझ था, और क्या कहते हैं घर के ऊपरी देवी देवता थे, बाधाएं थी, भूत प्रेतों का साया था या क्या भी था, मुझे नहीं पता। परमात्मा की मेहर मुझ पे धीरे धीरे हुई, मालिक का ज्ञान मुझे धीरे ही समझ में आया। कम से कम मुझे साल 1.5 साल लग गया था ज्ञान समझने में। फिर भी मालिक ने मुझे जीवन दान दिया। मेरी बेटी को आते थे दौड़े, उसका दौड़ा मालिक ने अपने आशीर्वाद मात्र से ही ठीक कर दिया। फिर भी मेरे अविश्वास की कमी कि मैं उसकी दवाई रखे रही, कल को कुछ हो जाए तो मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ से दवा लाऊंगी। उसको कई बार दौड़े आते थे, इंजेक्शन भी नहीं, सुई इंजेक्शन डॉक्टर लगाते थे तो इंजेक्शन भी उसके अंदर नहीं जाया करता था, एकदम पत्थर सा शरीर हो जाता था। मेरे अंदर अविश्वास इतना था कि मैं क्या बताऊँ। मैंने लड़की की दवाई 1 साल तक संभाल के रखी। फिर मैं परमात्मा की विशेष रजा हुई, मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान समझ में आया, और मेरे अविश्वास को परमात्मा ने बहुत अच्छे ढंग से निकाला। क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं तो रोज़ ऐसी ही रहती हूँ, मालिक ने कैसे कह दिया मुझे जीवन दान दे दिया। मुझे इस बात का समझ नहीं आया कि मालिक तो कहते हैं जीवन दान दे दी, तेरे सांसें शेष नहीं थी, और मेरे साथ तो कुछ बीता भी नहीं, और मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। फिर परमात्मा ने इस चीज़ को दिखाने के लिए मुझे दोबारा से एक बार फिर मैं बीमार पड़ी। उस समय मेरे अंदर ब्लड कुछ भी नहीं रह गया था, एकदम से नीली सी पड़ गई थी, हाथ पैर कपकपाते थे, खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। डॉक्टर के पास जाती, किसी कोई बताता कि पेट में टीबी की गांठें हो गई हैं, कोई कहता पथरी है, कहीं किसी चीज़ का इलाज करा रही हूँ, कहीं किसी चीज़ का इलाज करा रही हूँ। मैं डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगी, फिर से मैं दौड़ा भागी करने लगी, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। मैं फिर हर तरह से हारते मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरे को फिर डॉक्टरों ने जवाब दिया कि भाई तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं, तुम्हारे तो इतने सारे रोग हैं और खून है नहीं शरीर में। भाई सभी डॉक्टरों ने, कोई मतलब किसी डॉक्टर के पास जाऊँ, वेदों के पास जाऊँ, किसी भी डॉक्टर के पास जाऊँ, कोई इलाज संभव नहीं हो पाया। फिर परमात्मा की विशेष रजा हुई, डॉक्टरों ने जवाब दिया था तुम्हारे शरीर में खून नहीं। मेरा दिमाग ऐसा बदला कि जब खून नहीं तो मैं खड़ी कैसे हूँ, मैं चल फिर कैसे रही हूँ, मैं लोगों से बहस कैसे रही हूँ। हे मालिक सचमुच आपने ही जीवन दान दिया। परमात्मा की विशेष रजा हुई, मालिक की कृपा हुई, जो मुझे ज्ञान थोड़ा सा समझ में आया, दिमाग मेरा काम करना चालू किया, तो मैंने मालिक के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, मालिक से माफ़ी मांगी, मालिक मैं तो अल्प बुद्धि हूँ, मुझे बुद्धि दो, मेरे अंदर तो दिमाग है नहीं, अब आपकी ही वाणी सत्य है, हमें तो समझ नहीं आया, मुझे तो ज्ञान भी नहीं समझ में आता। फिर मालिक की मेहर हुई, 1.5-2 साल में मुझे ज्ञान समझ में आया, और अब मुझे परमात्मा को पूर्णतः ज्ञान अच्छी तरह से समझ में आता है। और मालिक से कहती हूँ, ये मालिक अब अपने चरणों में रखना, भी कभी मत भटकाना मुझे।
बहन जी, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को तो मैं यही संदेश दूंगी कि सभी भाई बंधु जहाँ भी हैं, हम क्या करते हैं, हम झूठे आवभाव में फंसे हुए हैं। जैसे मैं फंसी थी देवी देवताओं के चक्कर में या किसी और, हम झूठे आवभाव को जब तक नहीं छोड़ेंगे, इतने विश्व में इतने गुरु बन गए हैं कि किसी गुरु को समझ पाना ही बड़ा कठिन है कि किसकी शरण में जाऊं, क्योंकि वो पूर्ण थे ही नहीं, समय ही नहीं आया था। 5505 वर्ष बीतने पे ही जब परमात्मा की वाणी थी वो तभी सत्य हो सकती है, समय से पहले कुछ नहीं होता। तो तारणहार परमात्मा 5555 वर्ष बीतने पे ही आते, उनकी वाणी जो लिखी थी वो सत्य तभी होती। और ये जो गुरु पद पे बैठे हैं सब ये झूठा ज्ञान दे रहे हैं, इनको किसी गुरु को मतलब पूर्णतः ज्ञान है नहीं, क्योंकि इस चीज़ को अब मुझे समझ में आया, पहले मैं नहीं समझती थी इस चीज़ को। तो भगत समाज को मेरी तरफ से यही संदेश है कि विश्वास करें, परमात्मा धरती पे आ चुके हैं, ज्ञान को समझें और अपना उद्धार कराएं, जन्म मरण को संवारें, क्योंकि विश्वास ही सब कुछ है। जब तक विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। विश्वास के सहारे इंसान एक पत्थर को भी घर में लेके पूजा करता है, जल छोड़ता है तो उसकी मन इच्छा पूरी होती है। सिर्फ मन की इच्छा पूरी होती है, ना कि मुक्ति मिलती है। इसलिए अगर पूर्ण मुक्ति को पाना चाहते हो, लक्ष्य 84 से बचना चाहते हो, तो पूर्ण संत धरती पे आ गए हैं, उनको पहचानो। मेरी तरह मत भटको, समय ना बर्बाद करो। जीवन का अनमोल समय, हर श्वास कीमती है। ये हम गुरु सभी कहते हैं कि आज तक किसी गुरु ने ये नहीं कहा कि मन की इच्छाओं को ख़त्म करो, जीते जी मरना सीखो। यानी हमें किसी इच्छाओं को त्यागना भी नहीं है, गृहस्थ में रह के भक्ति करनी है, घर भी नहीं छोड़ना। कई लोग कहते हैं कि घर छोड़ दोगे, ये कर दोगे, तुम वहीं चले जाते हो घूम फिर के। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो समर्थ आए हुए हैं। जैसे कि कहने वाली बात होती है, कई हम किताबों की सेवा में जाते हैं तो कई भगत ये भी कहते हैं माँ बाप की तो सेवा करते नहीं और गुरु के पास चल देते हैं। एक बात बताओ, जब हमारे सर्वप्रथम सबसे परमात्मा हमें इसी चीज़ को समझाते हैं कि भगत के लक्षण नजर आने चाहिए। भक्ति तो बाद में स्टार्ट होती है, पहले भगत के लक्षण नहीं आएंगे तो तुम्हें भगत कौन जानेगा। भगत के लक्षण होने चाहिए, इंसानियत का जो पहला इंसानियत का फर्ज है वो सामने आना चाहिए। और जब वो आएगा तो हमें सभी अपने नज़र आएंगे। और ये फिर क्या हम दूसरे के माता पिता को, भाई बंधुओं को, बच्चों को, सबको अपना समझेंगे तो क्या अपने भाई माता पिता की नहीं करेंगे सेवा? ये हमारी सोच है इंसान की। बाहरी कहते हैं कि बाहरी लोग समाज को देख के समाज गंदा हो जाता है। इंसान करना भी चाहता है ना तो समाज उसको करने ही नहीं देती। तो कहते हैं गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। आज के ज़माने में जितने भी इसमें लोग पड़े हैं सब हाय हाय करके हाय हाय ठगनी माया है, सब जान रहे हैं माया ठगनी है, फिर भी उसी चक्कर में फंसे पड़े हैं, हाय हाय में फंसे पड़े हैं और जान रहे हैं कि ये कुछ हमारे साथ नहीं जाना, हमारे साथ पाप और पुण्य दो ही चीज़ें आएंगी और उस पाप पुण्य के सहारे ही हम ये दुख और सुख भोग रहे हैं। सच्चाई को जानते हुए भी हम भटक रहे हैं। और ये संतोष का खजाना ये पूर्ण संत धरती पे जो आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, वो ही दे सकते हैं और किसी गुरु के पास ये समर्थता है ही नहीं, क्योंकि ये हमें सद्बुद्धि देते हैं और सच्चा ज्ञान प्रदर्शित करते हैं। 4 वेद 6 7 18 पुराण, हिंदुओं के जो पवित्र शास्त्र हैं उनके आधार पर हमें प्रमाणित करके ज्ञान को समझाते हैं। कुरान शरीफ, बाइबल, जो सिखों के धर्म ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथों को खोलकर एक ही प्रमाण दिखाया कि सच्चाई एक ही है, सबका मालिक एक है। हम कहते जरूर थे लेकिन हमने आज तक जाना नहीं था। आज हमने उनको जाना है, समझा है। तो मेरी भक्त समाज से यही प्रार्थना है कि जिस तरह से मैंने समय बर्बाद किया, अपना समय ना बर्बाद करो, परमात्मा को पहचानो और अपना मोक्ष कराओ, लक्ष्य 84 में ना भटको। मेरी भक्त समाज से यही प्रार्थना है कि अब देर ना करें और सतलोक आश्रम, जिला हिसार, चंडीगढ़ रोड बरवाला में आकर के एक बार, सिर्फ एक बार मात्र देखने के उद्देश्य से आएँ और आकर के ज्ञान को समझें और परमात्मा को अपनाएं और अपना मोक्ष करवाएं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सत साहब भगत जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? गिरीश दास भगत जी हमारा शुभ नाम है। कहाँ से आए सर आप? जी हम ग्राम धोबौली, जिला गोरखपुर है हमारा, वहाँ से आए हुए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले हम श्री सतपाल जी महाराज जी के शिष्य रहे। 16 दिसंबर 1996 से हम वहाँ जुड़े थे और यहाँ हम 2012 को 23 नवंबर को जुड़े हैं। हमने श्री सतपाल जी महाराज जी का करीब 17वां साल चल रहा है, भक्ति कर रहे थे। इसके बाद जब हमें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, संत सतपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपने 17 साल भक्ति की, तो क्या मंत्र जाप करने को दिया, क्या भक्ति विधि बताई उन्होंने आपको? उन्होंने हमें भक्ति विधि बताए थे कि सोहम मंत्र का जाप करना है। जब हम श्वास अंदर को जाती है तो सो और बाहर को छोड़ते हैं तो हंग शब्द होता है। और उन्होंने नाम, रूप, अनहद और अमृत
यही 4 क्रिया बताए थे और इसको हम करते भी थे और बहुत लगन से करते थे। वहाँ देखिए हम बहुत सेवा भी देते थे, इतनी श्रद्धा थी हमारी कि दिन में हम रास्ते चलते थे तो भी हमारे आँखें बंद रहती थी और हमेशा उस नाम का सुमिरन करते थे, लेकिन हमें कोई उससे लाभ नहीं हुआ। और एक बार हम लुधियाना में रहते थे, काम करते थे, सिलाई का काम दास करता है, तो वहाँ हम 3 तल्ला पर गए। वहाँ बहुत सुंदर हवा चल रही थी, मैं सोचा यहाँ बैठकर भजन कर लूँ। भजन करने लगे, वहाँ से एक हवा का झोंका जैसे बहुत तेज़ी से आता है और उसमें आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ से हमें भय हो गया और मैं डर गया। और उसके बगल में ही एक चूड़ा मरा था, वो हमें पकड़ लिया, प्रेत। उससे हम बिल्कुल पागल जैसे रहने लगे, डॉक्टरों से दवाई लेते थे, कोई काम नहीं करती थी। लेकिन फिर भी हमारे मन में बात नहीं आई कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, सच्चे गुरु महाराज जी की भक्ति करते हैं, तो ये चीज़ नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे मन में ये सब बातें नहीं आई और मैं करता रहा। तो सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम ऐसे आए कि हम गोरखपुर में रिद्धि सिद्धि मिष्ठान में सेल्समैनी का काम कर रहे थे। तो हम ऐसे घर जा रहे थे छुट्टी करके, तो एक धाधु पार के हमारे भगत जी हैं, रामजीत दास उनका नाम है। तो उनसे हमारा संपर्क पहले से था। उनको हम एक बार सतपाल जी महाराज जी की बात भी उनसे किए थे और उनके यहाँ ले गए, उनको उपदेश भी दिलाए थे वहाँ से, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद तुरंत ही वो खुद यहाँ से आए और जुड़े और फिर वो हमें बताए। जब हम गोरखपुर से गया उनके घर ऐसे मिलने के लिए, तो हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दिए और सारी बात की है गुरु महाराज जी के विषय में। फिर हमने गुरु महाराज जी की जब ये सब सारी बातें सुनी कि गुरु महाराज जी ऐसे टीवी पर दिखाते वहाँ सब कुछ, तो हमारे आँख से बिल्कुल आंसू गिरने लगा। और मैंने कहा कि हे गुरु महाराज जी, अब आपके हाथ में मेरा जीवन है मालिक, चाहे तो उबार देना, चाहे डुबा देना मालिक। और मैं ऐसी जगह लगा हूँ जहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी मेरे परमात्मा, मेरी रक्षा करना मेरे मालिक। वो हृदय की पुकार गुरु महाराज जी ने सुन लिए हमारी, और 1 महीना के अंदर ही मैं यहाँ आ गया। यहाँ आने में जो जो कष्ट उठाए हमें तो ऐसा लगा कि हम यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन मालिक की रजा से हम अकेले आए, किसी का इंतज़ार नहीं किया कि कोई भगत मिले तो उनके साथ चलेंगे। यहाँ आने के बाद हम एक जयप्रकाश जी पत्रकार हैं, उनसे हम संपर्क किया करते थे फ़ोन से, उनका नंबर भी लिए रखे थे। इसके बाद हम ज्ञान उपदेश लिए और घर गए, तो हम जहाँ काम कर रहे थे वहाँ 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिल रही थी। इसके बाद जो है हम वहाँ से काम ही छोड़ दिए। हम कहे जिस काम से हमारे गुरु महाराज जी छूट जाएंगे, हमें वो काम बिल्कुल नहीं करना है। हमारे घर वाले भी नाराज़ हो गए इस बात से, हमारी भक्तमती जी भी हमें उल्टा सीधा बोलने लगी। लेकिन मैं कहा भाई चाहे जो भी हो, हम गुरु महाराज जी को नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे पूरा संसार छूट जाए कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम मालिक को अब नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हमारे ससुराल से हमारे साले जी भी आए, गांव के लोग भी आए, हमें समझाने लगे कि तुम्हारे बच्चे हैं, इनकी परवरिश कौन करेगा। मैंने उनको कहा भाई कि देखिए जिसके माता पिता नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब मर जाते हैं तो उनकी परवरिश कौन करता है? ऐसे परमात्मा सबको देखता है, वही सब कुछ करता है, ये इंसान कुछ नहीं कर सकता है। फिर मैंने उनको समझाया। हमारी पत्नी बोली फिर मैं चली जा रहा हूँ। मैं कहा चली जाओ तुम, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम गुरु महाराज जी को नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो है फिर वो रुक गई, फिर समझाने लगे। मैं कहा भाई देखो पूरा संसार छूट जाए, हमें तो गुरु महाराज जी को नहीं छोड़ना है, उनकी भक्ति हमें करनी ही करनी है। सर, पहले 17 साल आप संत सतपाल जी महाराज के सानिध्य में सोहंग मंत्र का जाप करते रहे, और जो भी उन्होंने आपको क्रियाएं बताई वो सब क्रियाएं आप करते रहे। और आप बता रहे हैं कि आप रास्ते चलते भी उस मंत्र का जाप करते थे। तो जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है, तो आपने बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी से वो भक्ति की, और उस भक्ति का आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उन्होंने आपको नाम उपदेश दिया और जो भक्ति बताई। तो सर, जो भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको बताई, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति का तो भगत जी देखिए पहला लाभ हमारा ये हुआ कि जब हम यहाँ आए तो हमारे ऊपर भ्रम था, हमारे घर में भी भ्रम था, हमारे बच्चों के ऊपर भी भ्रम था। और यहाँ आते ही गुरु महाराज जी से हम ज्ञान उपदेश लिए और घर गए, तुरंत ही हमारे जितने ब्रह्म भूत प्रेत थे सभी निकल गए घर से। और उसी दिन से दृढ़ निश्चय हमारा हो गया कि हमारे पूर्ण परमात्मा सदगुरु परम पूज्य श्री रामपाल जी महाराज जी हैं और कोई नहीं है इस संसार में।
और ज्ञान गंगा जो पुस्तक मिली थी उसमें हम सृष्टि की रचना पढ़े थे और उसको समझ लीजिए कंठस्थ याद कर लिए। और परमात्मा का हम कभी परमात्मा से कोई मतलब हमारे मन में प्रश्न उठता था कि हम परमात्मा से कुछ पूछेंगे, तो जब सत्संग हम चलाते थे मोबाइल में तो ऑटोमेटिक ऐसा सत्संग लग जाता था कि उस प्रश्न का जवाब उसी में हमको मिल जाता था, हमें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सिर्फ 2 बार गुरु महाराज जी से प्रार्थना किया है। एक बार प्रार्थना तब किया था कि जब हमारी पत्नी हमसे बहुत ईर्ष्या करती थी और सत्संग में न आने को हमेशा कहती थी, बच्चों को भी नहीं आने देती थी, तो मैं प्रार्थना किया था कि हे गुरु महाराज जी, हमारी पत्नी हमें रोकती है मालिक और बच्चों को भी नहीं आने देती हैं सत्संग में, हम क्या करें। तो गुरु महाराज जी ने बोला था कि बेटा मैं कृपा कर दूंगा। इसके बाद एक बार मैं और प्रार्थना किया था कि हमारी पत्नी से और हमारा एक छोटा भाई है उससे झगड़ा हो गया था। मैं खेत में गेहूं की सिंचाई कर रहा था, तो हमारी लड़की रोती हुई आई और बोली कि चाचा मम्मी को मार रहे हैं। मैं वहाँ तुरंत गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि हे गुरु महाराज जी, ये दास आपका जा रहा है मालिक, लेकिन कोई ऐसी गलती ना हो मालिक जिससे नाम खंड हो हमारा मालिक, बहुत डर लगता है हमें नाम खंड होने से मालिक। तो गुरु महाराज जी दया कर मैं गया वहाँ, उसी से सारा कुछ पूछा कि कैसे क्या हुआ। तो आपस में सब गाली गलौज कर रहे थे। मैं कहा कि अपनी पत्नी, अब तो लड़की मतलब औरत है वो कहाँ जाएगी, और तुम भाई हो लड़के हो कहीं चल जाओ 5 मिनट के लिए, भी शांत हो जाएगी फिर चले आना। वो बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, क्या कर लोगे। फिर मैंने एक थप्पड़ उसको मार दिया था। इसके बारे में फिर गुरु महाराज जी से प्रार्थना किया था कि हे गुरु महाराज जी, मैं एक थप्पड़ अपने भाई को मार दिया हूँ मालिक, मेरा नाम तो नहीं खंड है मालिक। बोले नहीं बेटा, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना। फिर मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं किया, गुरु महाराज जी के बात सुनकर कभी ऐसी गलती नहीं किया, और तब से मालिक के हर आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। और गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे मालिक, ये दास को कुछ ज्ञान नहीं है मेरे परमात्मा, आप ही व्यक्ति करा सकते हो मालिक, मेरे नाम की रक्षा करना मालिक, आपके सिवा कोई रक्षा नहीं कर सकता भगवान जी। मैं यही प्रार्थना, आखिरी श्वास तक हमारी यही प्रार्थना एक रहेगी। मैंने गुरु महाराज जी से संसार की कोई भी चीज़ कभी नहीं मांगी जब से मैं जुड़ा हूँ। बस प्रार्थना यही रहती है कि हे मालिक, अब यहाँ से हमें ले चलो मालिक, यहाँ बहुत पाप होता है, यहाँ के लोग ये मूक जानवरों को मार कर खाते हैं मालिक, यहाँ हम कैसे रहे इस लोक में मालिक। अब यहाँ मत भेजना मेरे परमात्मा, अपने चरणों में ही रख लेना इस दास को मालिक। यही प्रार्थना मेरी रहती है गुरु महाराज जी से, और कोई इच्छा नहीं है, यहाँ की कोई इच्छा नहीं है बस। सर, पहले आपने संत सतपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, भक्ति की, कोई लाभ आपको मिला नहीं। उसके बाद आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आए, उनसे नाम उपदेश लिया भक्ति की, तो आपको काफ़ी लाभ हुआ। तो सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप, या खास करके उन भक्तों को जो आज भी संत सतपाल जी महाराज के सानिध्य में भक्ति कर रहे हैं, विशेषकर उनको या भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सभी भाइयों और बहनों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी किसी भी संस्था से जुड़े हैं, हम पहले निष्पक्ष होकर ये देखें कि कोई भी ऐसे संत पूरे विश्व में नहीं हैं जो कि गीता को और वेदों को न मानते हों। और गीता और वेदों में क्या लिखा है आज तक इन संतों ने हमें नहीं बताया। जो कुछ बताया उसका कोई प्रमाण नहीं दिया, और हमारे परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी सारा प्रमाण दे रहे हैं। जिसको सभी संत लोग भगवान बताते हैं, पहले उसको देखिए वो भगवान है कि नहीं है। परमात्मा कौन है? कृष्ण भगवान को हम परमात्मा मानते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान अध्याय 11 के 32वें श्लोक में वही गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मैं काल हूँ और सबको खाने आया हूँ, तू लड़ाई नहीं भी करेगा तो भी मैं मार दूंगा। तो बताइए, अपने बाल को कृष्ण भगवान अपने आप को लड़ाई से पहले या लड़ाई के बाद में कभी काल नहीं कहा, तो आखिर हम कैसे मान लो कि वो कृष्ण भगवान थे? और दूसरा उदाहरण देखिए, वो गीता ज्ञानदाता जो है वो कह रहा है कि मेरी भक्ति मेरा एक ओम मंत्र है। अध्याय 8 के 13वें श्लोक में कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुसमरन यह प्रयाति त्यजन देहम सहयाति परमाम गतिम, कि मेरा एक ओम मंत्र है और कोई नहीं है। लेकिन आज के जो संत हैं कुछ न कुछ उल्टा सीधा नाम दे रहे हैं, ओम नमः भगवती वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय या राम राम, ऐसे तरह तरह के मंत्र दे रहे हैं। इससे कोई भी कल्याण नहीं होना है।
अगर सच्ची भक्ति आप लोग करना चाहते हैं तो परम पूज्य श्री सद्गुरु रामपाल जी गुरु महाराज जी के शरण में आइए और सच्ची भक्ति जानिए। आप वेदों को देखिए, वेदों का प्रमाण गुरु महाराज जी दिखाते हैं। ऐसी यथार्थ भक्ति तो कोई विश्व में नहीं दे रहा है और कोई प्रमाण नहीं दे रहा है कि ऐसा कुछ है। और हमारे गुरु महाराज जी सारा प्रमाण दे रहे हैं, आपके सामने दे रहे हैं। और देखिए उसमें अगर कोई गलत बात हो तो उसको बताइए कि यहाँ गलत है। ये दास उनके अब तो ऐसे ऐसे बच्चे उनके तैयार हो गए। बच्चा 8 साल का है मालिक का, लेकिन कह रहा हूँ कि पूरे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी संत हो अपने आप को विद्वान समझता हो तो इस दास से बात कर ले। लेकिन वेद शास्त्रों के प्रमाण में बात करूँगा, वेद शास्त्रों का प्रमाण दूंगा, और कहीं कोई गलत निकाल दो तो मैं गुरु उसको बना लूँगा। हम सभी सतपाल जी महाराज जी से या किसी भी संस्था से जो भक्त लोग जुड़े हैं उनसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग यहाँ पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं और यहाँ बरवाला में आइए और यहाँ उपदेश लीजिए और यहाँ के सभी ज्ञान को समझिए कि यहाँ का ज्ञान क्या है और वेद शास्त्रों से प्रमाण देखिए कि सत्य है कि गलत है। आप खुद निर्णय कर लीजिए। यहाँ पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं। आपके किसी प्रकार का कोई रोग है, गुरु महाराज जी सारा काट देंगे और आपको इतना धन देंगे कि जो आप सोच नहीं सकते हैं, सपने में भी नहीं सोचे होंगे, उतना धन परमात्मा देंगे। तो करबद्ध प्रार्थना है आप लोगों से। हम देखिए 17 साल से भक्ति किए वहाँ, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला, दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। तो आप लोग किस आस में बैठे हुए, आपको क्या मिल जाएगा वहाँ से? हम तो ये कहते थे, आप लोग भी यही कहते होंगे कि हमारे गुरु महाराज जी सच्चे हैं। सत्संग करते तो यही कहते थे कि हमारे गुरु महाराज जी को कोई झूठा नहीं साबित कर सकता, जो झूठा साबित कर देगा उसको गुरु बना लूँगा। तो अपने वादे को उस याद रखो और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए। सभी संतों को गुरु महाराज जी हमारे कह रहे हैं कि भाई ज्ञान चर्चा के लिए आइए, तो क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर उनके पास यथार्थ भक्ति है, ज्ञान है, तो क्यों चर्चा के लिए नहीं आ रहे हैं? उनको आना चाहिए। और उन सभी संतों से, सभी गुरुओं से भी हमारी एक करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग इन जनता को, भोली जनता को भरमाइए नहीं। अगर ज्ञान नहीं है तो इन लोगों को खुला छोड़ दीजिए कि भाई हमारे पास इतना ही ज्ञान है और संत रामपाल जी महाराज जी के पूरा ज्ञान है। हमारे गुरु महाराज जी की बाणी सभी संत महंतों के पास पहुंच गई। कोई ऐसे संत नहीं है जो ये कह सकते हैं कि हमारे पास उनकी चर्चा नहीं सुनने को मिली या उनकी कैसेट नहीं मिली या उनका कोई पुस्तक नहीं मिला। पूरे विश्व में चैलेंज हमारे गुरु महाराज जी किए हैं। तो आप लोग आकर कल्याण कराइए और जो हमारे गुरु महाराज जी प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब अपने गुरुओं से पूछिए। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो यहाँ आकर अपना कल्याण कीजिए। हमारी यही प्रार्थना है आप लोगों से करबद्ध। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमेश्वर की प्यारी आत्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग प्राप्त नहीं करते, जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते, तब तक हम अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही करके जाते रहे। भले ही हम उपासनाएं करके छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे, जिस कारण से हम आम व्यक्ति से ज़्यादा कुछ उत्तम नजर आते हैं। जो ये ऋषि महर्षि सिद्ध संत कहलागे, इन्होंने काल साधना की और उससे कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली, और जिस कारण से हमने इनको साधु संत और महात्मा पहुंचे हुए महापुरुष मान लिया। सिद्धि प्राप्त प्राणी ऐसा होता है जैसे आप देखते हो वर्षा के समय में बिलों से चींटियां निकलती हैं और उन चींटियों में कुछ पंखों वाली चींटियां भी होती हैं और वो आकाश में उड़ जाती हैं। तो अन्य चींटियों को ऐसा लगता है कि ये चींटी जो है ये तो भाई भगवान से मिल गई, ये तो आकाश में उड़ जाती है। और फिर क्या होता है, जब या तो किसी दीपक के ऊपर जल के मर जाती हैं वो आकाश में उड़ने वाली चींटियाँ, या किसी बल्ब के ट्यूब के चारों ओर चक्कर काट काट के वो पंख रहित होकर जमीन पर गिर जाती हैं
और अंत में वो चींटी की चींटी ही हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ये ऋषि महर्षि जो काल साधना करके, हठ योग करके, जंतर मंत्र करके इन्होंने सिद्धियां प्राप्त की और फिर ये सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। कुछ एक इनके उल्टे सुल्टे कार्य ये कर देते हैं, किसी को श्राप दे देते हैं, किसी को दुआ देते हैं, किसी को बद दुआ दे करके फिर ये लास्ट में जीव के जीव ही रह जाते हैं। तो सत्संग सुनने से हमें ज्ञान होता है कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। आज आपको थोड़ा सा विवरण देंगे कि ये श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं। हमारे जो धर्मगुरु थे ये अज्ञानी थे, एक नंबर के। इनको ना अपने सिलेबस का पता था, अपने टेक्स्ट की बुक्स का पता नहीं। पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और वेद ये हमारे आध्यात्मिक सिलेबस है और हमारे धर्मगुरु संस्कृत जानते थे हम, और ये संस्कृत बोला करते थे। गीता का और वेदों का मंत्र तो वही बोल देते थे, अनुवाद अपने हिसाब से गलत करते थे, जिस कारण से हमारे अंदर भ्रम बना रहा कि ये बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा जानते हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना होगा। इन्होंने अपना भट्ठा बैठाया और साथ में हमारे पूर्वज भूत बनवा कर छोड़ दिए। एक मोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। एक समय एक रुचि ऋषि थी। उस ब्राह्मण ने वेदों को समझा और उसके आधार से अपना जीवन प्रारंभ किया भक्ति मार्ग का। उसकी उम्र 40 वर्ष की हो गई थी, उसने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी पद में रहता हुआ वेदों अनुसार अपनी साधना कर रहा था जैसा उसको ज्ञान था। 40 वर्ष की आयु जब हुई, उसके पूर्वज 4 ब्राह्मण और दिखाई दे जो मर चुके थे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। पिताजी, दादाजी और परदादाजी और फिर चौथा दादाजी। वो चारों उसको आकाश में दिखाई दी। आवाज लगाई कि बेटा रुचि, आपने विवाह क्यों नहीं किया और विवाह करके हमारे श्राद्ध निकालता? हम बहुत दुखी हो रहे हैं, आपने यू कार्य क्यों नहीं किया? तो रुचि ऋषि कहने लगा कि हे पितरमोहो, वेद के अंदर इस श्राद्ध कर्म को, इस कर्म कांड को मूर्खों की साधना बताया है, फिर आप मुझे क्यों इस कर्म में लगा रहे हो? इस बात को उसके पूर्वज ऋषि, उसके पिता, दादा, परदादा, चौथा दादा, वो भी मान रहे हैं कि हाँ बेटा वेदों में ऐसा ही है जैसा आप बोल रहे हो, वेद में ऐसा ही लिखा है। जब वेद में, वेद है सिद्धांत भगवान का, एक विधान परमात्मा का, और ये जो उन ऋषि महर्षियों ने कहाँ से ग्रहण किया वो कि श्राद्ध निकालो, ये किसी पुराण से ग्रहण किया। और पुराण ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जैसा कि आपको पहले भी सत्संग में बताया। वेद और श्रीमद् भगवद गीता, वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है, और सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही है जो परमात्मा ज्ञान देते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा मार्कंडेय पुराण से ये प्रकरण रूबरू करते हैं, जिसमें रुचि ऋषि और उसके पूर्वजों का जो भूत बनकर धक्के खा रहे हैं और अपने पुत्र को भी उसी विवश कर रहे हैं कि तू भी बन भूत गलत साधना करके। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी संक्षिप्त, गीता प्रेस के रूप से प्रकाशित है। और ये कहाँ से छपा है? अब इसके हम आपको ले चलते हैं 242-43 पे। ये देखिएगा 242 पृष्ठ पे मार्कंडेय पुराण, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्चे मुनि की उत्पत्ति कथा।
मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा ये देखो, ये भूत दिख गए इसने, ये देखो ये भूत दिखाई देंगे चारों, ये पिताजी, दादाजी और फिर दादा का पिताजी, दादा का परदादा जी, ये चारों भूत बन रहे ऋषि जी। अब ये क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं देखिएगा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, श्रद्धा के शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार ना करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। अब रुचि ऋषि कहता, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है और तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब हम ज़्यादा ना पढ़कर आपको अपने काम की बात पढ़ावांगे। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है। तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को किसको, जो इसने अभी बताया था कि इन्होंने बताया था इन पितरों ने कि गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, श्रद्धा के शब्द से पितरों को, अन्न दान बलि वैश्वदेव आदि से भूत और आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनको भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार ना करके तुमने जीवन में क्लेश पे क्लेश भोगने पड़ेंगे। भावार्थ है कि जो तुम ये श्राद्ध श्रुद्ध ना निकालता, ये निकाल है। अच्छा यूँ क्या कह रहा है फिर, ये कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है ना, यूँ तो है मोक्ष मार्ग। अब इसके पूर्वज कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है वो मोक्ष मार्ग है और हम बताओ वो नरक मार्ग में आ जा, तू मोक्ष मार्ग न छोड़ दे। ये देवता कह रहे इसके पितर। देखो पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावांगे वो कौन सा मार्ग है। अब रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, भूतों की पूजा करना, तेरहवीं करना, ये सारा कर्म मार्ग है, कर्म कांड है। वेद में कर्म मार्ग को अविद्या, मूर्खों का मार्ग कहा गया है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग पर लगाते हैं। पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनक भी मिथ्या नहीं। फिर क्या रह गया। अब इनकी अकल देखो, इनकी चोर ले गए इनकी अकल को, इन पितरों की, श्राद्ध निकलवाने वालों की। अब वो लड़का ठीक साधना कर रहा था अपनी वेदों के आधार से, और ये भी मानते हैं कि आप जो साधना कर रहे तो मोक्ष मार्ग है। और नो क्या हमारे वाले माजा तुझ
कुएं में गिर पितर बने। और ये कह रहा है कि रुचि कह रहा है कि ये तो दो वेद में इसको मूर्खों की पूजा बताया है, अविद्या क्या है, और खुद भी मानते हैं ये बात तो सही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर टट्टू रह गया, थोड़ा शर रह गया। क्या रह गया? जब वेद में रिजेक्ट कर दिया कि साधना नहीं करनी चाहिए, पितृ पूजा, भूत पूजा। अब कहने का भाव ये है कि इन्होंने इस रुचि को डरा धमका के, अटबट सुना के, अब जिसके पहले वाले 4 दादे परदादे पिताजी दिखाई दे जा, ये तो खैर बुद्धिमान व्यक्ति था, थोड़ा बहुत इसने तो अपना तर्क दे भी दिया। और आपको कोई 4 दादे दिख जाए तो जब समर्पण कर दो, बोलो जी के को वही कर दूंगा। तो हमने इन दादों के चक्कर में ही पाना नहीं। कई भक्त कहते हैं कि भाई जैसे अपने पूर्वज दिखाई दे जा, पिताजी दिखाई दे जा, और वो कहे कि मेरे श्राद्ध निकलवा दो, तो कैसे मना किया जा सकता है? पुण्यात्माओं, तर्क के साथ विवेक से चलना पड़ेगा हमने। वो तो कुएं में गिर गए, अरे वो कह काजा बेटा तू भी गिर जा इस कुएं में, बुद्धिमान तो पड़े नहीं। बुद्धिमान का कर्तव्य बनता है कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को भी निकालने की चेष्टा करे, कोई ऐसा साधन खोजे, उसमें रस्सा फांस दे। तब उसने कहा आप भी पकड़ दो और बाहर आ जाओ, आपकी भी जान बचाए, मुझे क्यों मरवा रहे हो पिताजी। तो बुद्धिमता इसमें होती है। अब कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को निकालना चाहिए, ना कि भावुकता में छलांग लगा दे, दोनों मर गए फिरता है। तो इन गलत साधना करके जो भूत योनि, पितृ योनि प्राप्त कर चुके हैं, उस साधना को हम नहीं करेंगे, नहीं तो हम भी उस कुएं में गिर जाएंगे। अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता में क्या बताया है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों को प्राप्त होंगे, पितर बन जाएंगे। और भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, वह भूतों वाले ग्रुप में चले जाएंगे, भूत बन के। और गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति करोगे मुझे प्राप्त होगे। देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 को आपके रूबरू करते हैं। ये है अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता और 25वां श्लोक। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, पितरों को प्राप्त होंगे पितर बन के जाएंगे वे, और भूतों को प्राप्त होने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजने वाले मुझको प्राप्त होता है। अब इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने भी स्पष्ट कर दिया, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, पितर पूजोगे पितर बन जाओगे, और देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के लोक में जाकर उनके अनुचर बनोगे। और गीता ज्ञानदाता कहता मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। अंडरस्टूड है। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि राम रमे सो राम है, देव रमे सो देव, और भूत रमे सो भूत बने, समझ देख सुर भेव। अब आपको एक छोटी सी कथा सुनाता ये दास। जो हमारे सतग्रंथ हैं उनके अनुसार हम साधना करेंगे तो हम सफल होंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ यानी शास्त्र ही प्रमाण है। किसी अन्य व्यक्ति की लोक वेद पर विश्वास ना करना। अब आपको सत्संग में पहले बताया था कि सदग्रंथ कौन से हैं जिनमें वर्णित साधना हम करें वो शास्त्र अनुकूल है। पवित्र 4 वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जो वेदों का निष्कर्ष है, और सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से आकर यथार्थ ज्ञान दिया है,
इसके अतिरिक्त जो पुराण है वो परमात्मा का आदेश संविधान नहीं है, वो ब्रह्मा जी का ज्ञान है। और ब्रह्मा जी के साथ साथ फिर उन्होंने प्रत्येक ऋषि ने अपना कुछ अनुभव मिला करके अलग अलग पुराण बांट दिए। शिव पुराण, विष्णु पुराण, जो देवी पुराण, मार्कंडेय पुराण। जैसे मार्कंडेय ऋषि जी ने ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान को अपने हिसाब से सेट करके वेदों से मिला करके बनाया, तो जो वेदों से मिलता है वो तो वेद ज्ञान है, और जहाँ मार्कंडेय ऋषि ने अपने तुक्के मारे हैं वो पुराणों का ज्ञान है, ब्रह्मा जी का ज्ञान है, वो गॉड गिवन नहीं है। जो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है वो संविधान है, उसके अतिरिक्त किसी ब्रह्मा जी का या किसी ऋषि का दिया हुआ विधान है अध्यात्म मार्ग का, तो उसका अपना है, एक अधिकारी का आदेश है, मालिक का आदेश नहीं है। जैसे एक समय एक दरोगा जी का मित्र था, एक ग्रामीण किसान, और उसने अपने मित्र दरोगा से कहा कि मेरा एक पड़ोसी है, साथ वाले मकान में रहता है एक व्यक्ति, और वो मुझे बहुत दुखी करता है, कोई समाधान बताओ। तो दरोगा जी ने कहा कि मार उसका लठ, माप देख लूंगा। अब उस व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा जी यानी एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके अपने पड़ोस वाले उस व्यक्ति के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका लठ मार दिया। लठ मारने से उसकी मृत्यु होगी। अब उस व्यक्ति ने एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान भंग कर दिया। राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसको सजाए मौत होगी। वही अधिकारी, वो SHO, अपने उस मित्र को अरेस्ट करना पड़ा उसने और हवालात में डालना पड़ा और फिर उसको सजाए मौत होगी। तो पुण्यात्माओं, जो वेद, गीता और सूक्ष्म वेद, ये है विधान परमात्मा का। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति विशेष या कोई ऋषि विशेष या कोई देव विशेष अपने सत्र का कोई ज्ञान आपको देता है, आदेश देता है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अगर वो वेदों में नहीं मिलता है तो वो परमात्मा का विधान खंड होगा उसकी आज्ञा पालन करने से। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं इन ये कहाँ से लाए श्राद्धने का ये सिस्टम। हमने अब आपको रोना आया करेगा, हमारे पूर्वजों की दुरुक्ति करवा दी इन लोगों ने, अंधों ने। एक टीचर का फर्ज बना है अपने सिलेबस ने ढंग से जाने और फिर विद्यार्थियों को पढ़ावे। अब आपको दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण। अपने आत्माओं, यही पुराणों की अगर माने तो पुराणों के अंदर भी बहुत सा ऐसा विवरण दे रखा है जो जैसे दास ने बताया था कि जैसे हमारे सदग्रंथ हैं, ये एक वन है और वन के अंदर बहुत सी अच्छी जड़ी बूटियाँ होती हैं और जानकार व्यक्ति उन अच्छी जो आवश्यक हैं उन जड़ियों को निकाल कर एक औषधि बना लेता है। उस वन के अंदर, जंगल के अंदर ऐसी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो हानिकारक भी होती हैं। तो जिसको ज्ञान नहीं वो हानिकारक जड़ी बूटियों को मिलाकर अगर बना देता है जुगाड़ कोई जड़ी बूटी, तो वो दवाई बनाता है तो हानि करती है। तो इन्होंने वो जड़ी बूटियां सेलेक्ट कर ली जो हमारे लिए हानिकारक थी। अब हम लेंगे वो जड़ी बूटियां जो हमारे लिए लाभदायक हैं, जो वास्तविक औषधि बनती है जिससे। तो ये विष्णु पुराण है, देखिएगा, ये है श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक कौन है ये भी दिखा देते हैं आपको। इसके अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 213 पृष्ठ पर थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। समझदार को संकेत पर्याप्त होता है।
ये तृतीय अंश और अध्याय नंबर 15 चल रहा है, 16 के आगे शुरू हो जाता, हम 15 पढ़ेंगे। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, पितामह और कुटुंबजन सभी संतुष्ट रहते हैं। जो श्राद्ध करते हैं उनसे देवगण, पितृगण, पितामह, कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। आगे क्या कहा कि हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्र ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों के सम्मुख श्राद्ध खाने के लिए आए हुए 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ? वही श्राद्धों की महिमा बताने वाला औरव ऋषि बोल रहे हैं। औरव वो क्या बता रहा है कि श्राद्ध निकालने वाला पितरों को और पितृगण, पितामह, कुटुंबीजन और देवताओं को खुश करता है। फिर इसके साथ साथ फिर स्पष्ट कर दिया है कि श्राद्ध कर रहे हो, श्राद्ध का अर्थ होता है एक धार्मिक अनुष्ठान। तो उसमें ये बताया कि उस धार्मिक अनुष्ठान में यदि 1000 ब्राह्मण आ रहे हों श्राद्ध जीवने वाले, उनके सामने एक योगी आ जा उनके साथ में। अब योगी का क्या अर्थ है? गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से विचलित ना होकर हटकर एक तत्व, परमात्म तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तू भगत बनेगा, योगी बनेगा। तो अब यही बताया है कि योगी वो होता है जो पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो, अटल ज्ञान रखता हो, सत साधना कर रहा हो। उसको भोजन कराने से कहते हैं उन पितरों का भी उद्धार हो जा, 1000 ब्राह्मणा का उद्धार हो जा जो पेट भरते फिर रहे हैं, जिनको ज्ञान कति नहीं, और यजमान का भी उद्धार हो। तो पुण्यात्माओं, दास ने आपको सबसे पहले योगी बनाया है। और यहाँ पर जो साधना होती है 10वें दिन श्राद्ध होने लग रहे, यहाँ पर 10वें दिन समागम होते हैं। और जो भी दान पुण्य आप करते हो ये सब योगी खाते हैं, और इनके खाने से आपके पितरों का भी उद्धार होगा जो यहाँ दान कर रहे हैं। ये तो पुराण भी बता रही है और परमात्मा भी यही बता रहे हैं कि भक्ति बीज होए जो हंसा, तारों तास के कोत्र वंशा। अब देखिएगा, ये है विष्णु पुराण, हम पढ़ रहे थे अभी आपको, और 213 पृष्ठ पे तृतीय अंश, और ये अध्याय 15 है, 16 यहाँ से शुरू होता है, इससे पहले 15 में ही ये। हे राजन, और ऋषि ब्राह्मण कह रहा है कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, पितामह और कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मण हो, सहस्र मान 1000, और ब्राह्मणों के 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। एक साध्य सब सधे है, सब साध्य सब जावे, माली सिंचे मूल को फिर फले फूले गाय,
योगी वो नहीं है जो पेट का पानी हिला के दिखा दे, ऊपर न पैर कर ले नीचे न सर, वो योगी नहीं है। वो तो एक प्राकृतिक चिकित्सक है वो व्यक्ति, वो संत नहीं है। योग का अर्थ होता है परमात्मा से मिलने का, योग करने का तरीका। योगी माने भक्त, साधक। तो अब आपको क्या सिद्ध हुआ कि हमारे सदग्रंथ वेद हैं, वेद अनुसार साधना करने से हमें हमारी शास्त्र अनुकूल साधना बनती है। और वेद और गीता दोनों एक ही हैं। और परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया वो आपको सुबह सुना ही दिया था। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर काचा पाका भोजन बना के और माता धोकने गईया, और उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता, ओ क्यों ना मर गईया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप गे लट्ठम लट्ठा, जीवित बाप गे लट्ठम लट्ठा, और मुँहे गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना फिर कौआ बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। और उन्हीं से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास साहब जी कहते हैं कि प्रेत सलाह पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई, और बहुर श्राद्ध खान को आए फिर काग भय कलमाई। नर से तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कित कुर्डी चरडे जाई। फिर क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि तुम सतगुरु की शरण में आ जाते ये सारे फंड छूट जाते, ना श्राद्ध निकालने, ना पितर बनना, ना भूत बनना, और सतलोक चले जाते। एक जीवित उदाहरण देता हूं आपको। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इसी हरियाणा स्टेट से भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक दादरी के पास बड़ा पैतावास गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। उनका जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनको ज्ञान हो गया था कि जिस आधार से ये ब्राह्मण कहलाते हैं ये ब्राह्मण नहीं है। ये तो एक परंपरा पड़ेगी। जैसे कोई वैद्य था और बहुत सुप्रसिद्ध वैद्य था, नब्ज पकड़ते ही रोग बता देता था और बढ़िया औषधि देकर स्वस्थ कर देता था। तो उस वैद्य के वंशजों को आने वाले समय में वैद्य कहने लग गए सारे, कृपाराम वैद्य, बलवान सिंह वैद्य, फलाना वैद्य। और वो वैद्य है केवल सरनेम बन गया उनका, वो वैद्य नहीं है। उस वैद्य के वंशज होने के कारण वैद्य नाम से प्रसिद्ध हो गए वह, और जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई फिर खाक वैद्य है वो। इसी प्रकार जो ब्राह्मण हैं वर्तमान के, जिनको हम ब्राह्मण कहने लगे, ब्राह्मण, तो उस कुल में हमारे पूज्य गुरुदेव जी का जन्म हुआ। और उनको जब ज्ञान हुआ, जब पता चला कि ये तक केवल ब्राह्मण है, पंडित नहीं है। पंडित सोए जो पेड़ की जाने। मेरे दादा गुरु जी थे, वो दिल्ली के अंदर छावला गांव के जाट थे, किसान। और वो हमारे जो दादा गुरु जी के जो गुरु जी थे, जो जिनके वो संपर्क में आए, उन्होंने उनको काशी विद्यापीठ में पढ़ा दिया उस किसान के लड़के को। और फिर वो 4 विषय के आचार्य बन गए। उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता रहा। आज भी उनका खरखोदा के पास में, जिला सोनीपत हरियाणा में, एक गोपालपुर छोटा सा गांव है, उसमें उनका आश्रम है हमारे दादा गुरु जी का। उस पर बोर्ड लगा हुआ है पंडित चिदानंद आश्रम। वो जाट होकर पंडित को आए, और हमारे गुरुदेव जी ब्राह्मण थे। बोले नहीं, हम ब्राह्मण नहीं, हम संत हैं। तो कहने का भाव ये है कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी जब 15-16 वर्ष की आयु के थे, खेतों में पशु चरा रहे थे। पहले यही काम करते थे, गौएं चराते थे अपने अपने। इनके ज़मीन भी थी, खेती भी करते थे। और हमारे जो दादा गुरु जी थे उनके संपर्क में आ गए। इनको प्रेरणा हुई। इन्होंने सोचा कि यदि मैं घर से निकलूँगा वैसे तो पीछे पीछे घर वाले भाग लेंगे, ये फेर लाओगे पकड़ गए।
उन्होंने ऐसी सूझबूझ की, पहले वन बहुत होते थे, जंगल होते थे बड़े बड़े। इन्होंने क्या किया, एक दिन 2 कपड़े ले गए अपने, 2 ड्रेस, एक पहन गए एक और ले गए। और शाम के समय जब पशुओं को लेकर चलने का समय हुआ, अपने साथी दूसरे ग्वालों से कहा कि आप चलो, मैं आ रहा हूँ, एक बार फ्रेश होया हूँ। जंगल में घुस गए और वो अपने पशु लेकर घर न आ गए। उन्होंने क्या किया, जंगल में जाके दिन में वो देख आए थे सारा साजबाद। एक पशु खा रखा था किसी हिंसक पशु ने, किसी शेर ने या भेड़िए ने, कोई बकरा बुकरा खा रखा था। उसकी अस्थि पड़ी थी, उनके पास, उनके ऊपर अपने कपड़े डाल दिए जो पहन के गया था, और दूसरे पहन करके वो सीधे चले गए जहाँ मेरे गुरुजी थे, उनके गुरुजी थे। अब रात्रि का समय हो गया, उस समय कोई ऐसा टॉर्च भी ना होया करती गांव में, लगभग 100 वर्ष 100-125 वर्ष पहले की बात है। कुछ देर इंतजार की भाई, वो उनका नाम था हरद्वारी बचपन का। तो घर वालों ने पूछा और दूसरे साथियों जो उनके साथ गए थे ग्वाले, कि भाई हरद्वारी नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो आता ही होगा, वो फ्रेश होने चला गया था थोड़ा सा अंदर। काफ़ी देर इंतजार करके घर वालों ने चिंता बन गई, भाई कोई हिंसक पशु रहते हैं यहाँ पर जंगल में, और बालक को कहीं हानि ना पहुँचा दी हो। 10-15 व्यक्ति चले साथ में ग्वालों को लेकर के, जिनने देखा था इधर गया था अंधेरे में। उसमें ऐसी टॉर्च भी ना थी, एक दीपक सा जला रखा था, लालटेन दे रखी थी, थोड़ा थोड़ा टिमटिमाता सा प्रकाश था। ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते अंदर गए, देखा तो वहाँ कपड़े पड़े, अस्थि पड़ी। एकदम अंधे हो गए, कहने लगे भाई बच्चा तो खा लिया, ओहो तो ये पड़ा भाई। फटाफट उसको उठाया, कपड़ों में बांधा, लाकर थी बनाकर सुबेरे सुबेरे फूंक दिया। और फिर होगी उसकी 13वीं शुरू, अस्थि ठाई, फिर गंगा में डाल के आए, फिर 13वीं करी, महीना करा, 6 माही करी, वर्षी करी, और फिर हो गए वो श्राद्ध शुरू। वो जा रहे अपना कल्याण कराने के लिए। जब उनका सतलोक गमन का समय हुआ, मेरे पूज्य गुरुदेव जी मुख्य तौर पर पंजाब में रहा करते थे। पंजाब में एक तलवंडी भाई नाम का छोटा सा कस्बा है फिरोजपुर जिले में, और एक उनका आश्रम था मोगा में। तो उस तलवंडी में भी आश्रम था, अधिकतर वो तलवंडी रहा करते थे, वहाँ के सेवादार ज़्यादा थे। तो तलवंडी भाई वो रहा करते थे। दास को दीक्षा देने का आदेश वो दे चुके थे 1994 में। 1996 में वो अपने गांव में आए, इस 55 दादरी के पास। हमें पता चला कि गुरुजी यहाँ आए हुए हरियाणा में। उनके साथ हमारे ही शिष्य, उनके बच्चे 2 सेवा में रहा करते थे। उनका संदेशा पहुंचा, गुरुजी आ चुके हैं। तो दास भी चला गया, उस समय गांव-गांव में सत्संग किया करते थे। जब हम वहाँ पहुँचे, प्रणाम किया गुरुदेव को, उसमें सारा गांव देखने आया कि वो व्यक्ति तो जीव है जिसने हमारे मान रहे थे। सारा गांव देखने आया। वो गए थे लगभग 100 वर्ष के बाद। जाते ही बता दिया कि ये मेरे चाचा का घर था, ये हमारा घर था, हम इतने भाई इतनी बहन। तब उनको यकीन हुआ सचमुच तो वही हरद्वारी है। सारी पीढ़ी बता दी। तो जब दास वहाँ पहुँचा तो एक 92 वर्ष की 92 ईयर ओल्ड उनकी भाभी बैठी थी।